बिहार के एक चर्चित आईपीएस अधिकारी का बिल्कुल अलग अंदाज देखने को मिला है चुनाव में। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। गया के एसएसपी आशीष भारती चर्चा में रहते हैं, चर्चित आईपीएस अधिकारी हैं और एक बिल्कुल अलग अंदाज उनका सामने आया है, मगही वाला अंदाज। तो पहले वो आपको मगही वाला अंदाज दिखा देते हैं एसएसपी साहब का, उसके बाद आगे भी बताएंगे। गया जिला के सभी लोगों के हम आशीष भारती, वरीय पुलिस अधीक्षक गया, प्रणाम कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में अपन सबके खूब बढ़ चढ़ के भाग लेवेला है। भाग लेवे से हमने के जो लोकतंत्र है ये खूब मजबूत होते। गया पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष, भयमुक्त, प्रलोभन मुक्त और शांतिपूर्ण मतदान करेला पूरी तैयारी कर ले है। और अपन से निवेदन है कि अपन मताधिकार के प्रयोग करूँ और ये जो चुनाव में है ओरा में खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया। और मतदान केंद्र पर आवे से पहले अपन मतदाता पहचान पत्र और दोसर कागज के ठीक से जांच कर ली है। और कोनो प्रकार के अनुचित अगर कोई गतिविधि तोरा दिख तो चाहे असामाजिक तत्व के कोई सूचना प्राप्त हो तो तुरंत हमनी के सूचना दे दिया। फिर ओकर बाद गया पुलिस ओरा पे कार्रवाई करते। हमनी के ये संकल्प है कि सभी मतदाता के हमनी सब पूरा सुरक्षा देवे और मतदान केंद्र पर पूरी पारदर्शिता के साथ हमनी सब चुनाव संपन्न करेंगे। और चुनावी प्रक्रिया के पूरी तरीके से स्वच्छ रूप से और निष्पक्ष रूप से करावे ला हमनी सब प्रतिबद्ध ही। और चुनावी प्रक्रिया में कोनो प्रकार से कोई प्रभावित अगर करा है तो ओकर खिलाफ हमनी सब कठोर कार्रवाई करवे। हमनी सब मिलकर के खूब अच्छा से ये चुनाव करा करके देश में लोकतंत्र के खूब मजबूत करवे। धन्यवाद। तो देखा आपने कि एसएसपी साहब का मगही वाला अंदाज, मगही भाषा में वो अपील कर रहे हैं गया के लोगों से वोट देने की और कह रहे हैं कि बिना भयमुक्त वातावरण में, बिना किसी डर के आप वोट करें, बूथों पर जाएं और निर्भीक होकर मतदान करें। ये अपील कर रहे हैं गया के एसएसपी जो आशीष भारती, ये अपील कर रहे हैं लोगों से। तो ये वीडियो बड़ा ही तेजी से वायरल हो रहा है आशीष भारती का। आपको बता दें कि गया में अब चुनाव होने हैं, कल वोटिंग की जानी है। 17 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो गया और 19 तारीख को पहले चरण में गया जिले में वोटिंग होगी। जी हाँ, गया के अलावा औरंगाबाद, नवादा और जमुई में भी वोटिंग है। वैसी स्थिति में गया पुलिस पर बड़ी जिम्मेवारी है। गया पुलिस जो है वो लगातार तैयारियां कर रही है, पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। तो तस्वीरें निकलकर सामने आई गया जिले से चुनाव की तैयारियों को लेकर, वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हेलीकॉप्टर के जरिए तैयारियां जोरों पर हैं। और एसएसपी का वो बयान भी सुनवा देते हैं हिंदी में जो आया है तैयारियों को लेकर, वो वाला बयान भी आप सुन लीजिए आशीष भारती का। सबसे पहले आप सभी लोगों के माध्यम से मैं गया जिले के सभी नागरिकों को इस लोकतंत्र के महापर्व पर अपनी तरफ से अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में निकल करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। गया पुलिस के द्वारा जो इस 9 विधानसभा क्षेत्र गया जिले के 9 विधानसभा क्षेत्र में कल जो चुनाव होना है उसको लेकर के सारी तैयारी की गई है। इसमें जो हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पड़ने वाले विधानसभा क्षेत्र हैं या जो बिल्डिंग से बूथ है वहाँ पर हम लोग की बहुत पहले से तैयारी चल रही है। और पर्याप्त संख्या में सीपी में बल पूर्व से ही विगत 1 माह से यहाँ इस जिले में आए हुए थे। और उनके माध्यम से हम लोगों ने जो नक्सलियों के विरुद्ध अभियान है उसको चला रहे थे और उसमें काफ़ी संख्या में हम लोगों को सफलता भी मिली है, काफ़ी कार्रवाई भी हुई है। और हम लोगों के द्वारा जो झारखंड राज्य के साथ भी कोऑर्डिनेशन करते हुए वहाँ पर जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर है उसके जो ज़िले हैं उनके साथ बैठक की गई और वहाँ पर झारखंड का भी सहयोग हम लोग ले रहे हैं उस पूरे क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन करने के लिए और चेकिंग लगाने के लिए। इसके साथ साथ हम लोग ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं जो संवेदनशील क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है या हमारे जो संवेदनशील क्षेत्र है। इसके अलावा जो हम लोग बूथ पे जो पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति किए हैं उसके अलावा सेक्टर की प्रतिनियुक्ति की गई है
जोनल और सुपर जोनल में बड़ी पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि कोई भी इशू होने पर तुरंत वहां पर 10 से 15 मिनट के अंदर किसी भी बूथ पर पहुंच करके वहां पर समस्या का निराकरण करेंगे। साथ में हम लोगों ने मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग की व्यवस्था की है, जो कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारी व्यवस्था है वो पूरी है। मैं सभी लोगों से पुनः अपील करना चाहूँगा कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस पूरे जो व्यवस्था है, ये जो प्रक्रिया है, उसमें आपकी सुरक्षा एवं सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया। कितने कंपनी अर्धसैनिक बल लगा? देखिए, इसको हम लोग स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से इसको शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी और बल प्रतिनियुक्त किया गया। कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और जैसा कि मैंने पहले भी आप लोग को बताया गया था, इस बार हम लोग 6 ऐसे बिल्डिंग हैं जो कि पहले शिफ्ट होते थे, लेकिन इस बार हम लोग शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, ताकि आम नागरिक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना वहाँ पे मताधिकार का प्रयोग कर सकें। तो सुना आपने आशीष भारती का बयान। गया का चुनाव काफी टफ है। चुनाव गया के मैदान में जीतन राम मांझी हैं, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा उनके सामने कुमार सर्वजीत हैं, जो बिहार के पूर्व मंत्री हैं। वैसे में पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री के बीच मुकाबला है और गया की सीट काफी चर्चा में है, क्योंकि जिस तरह से जीतन राम मांझी ताल ठोक रहे हैं यहाँ पर, और अगर कहा जाए कि कल पहले चरण में कुछ हॉट सीटों में शामिल है गया, तो कोई इससे गुरेज नहीं होगा। तो गया जो नक्सल प्रभावित इलाका रहा है, वहां पर चुनाव कराना इतना आसान नहीं है। लेकिन आशीष भारती का जो अंदाज सामने आया है, आशीष भारती एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। आशीष भारती के बारे में आपको बताएं कि आशीष भारती जो है अपराधियों के खिलाफ खौफ का दूसरा नाम है। आशीष भारती ने कई दुर्दांत माओवादियों को जो है गिरफ्तार किया है। और इसमें जो आपको बता दें, विजय आर्या, प्रमोद मिश्रा जैसे बड़े बड़े नक्सलियों के नाम शामिल है, जो आशीष भारती ने जिन्हें गिरफ्तार किया है। गया एसएसपी के पद पर आशीष भारती तैनात हैं। और ऐसे में जो चर्चा एक बार फिर हो रही है, क्योंकि गया का चुनाव है और गया के चुनाव के बीच चर्चा में है। आपको बताएं कि आशीष भारती मूल रूप से नालंदा जिले के रहने वाले हैं। नालंदा में मगही भाषा बोली जाती है। वैसे में गया के एसएसपी हैं, तो उसी भाषा का इस्तेमाल कर गया के लोगों से उन्होंने अपील की, बिल्कुल खास अंदाज में। तो ये देखने को मिला। आपको बताएं कि इनका पैतृक गांव मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले के परवलपुर में है। और आईपीएस बनने का जो इनका जो संघर्ष है वो काफी लंबा रहा है। दरअसल पुलिस पुस्तकालय खोलकर जो आईपीएस आशीष भारती चर्चित रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो पुलिस के पुस्तकालय इन्होंने खोला था, उस वक्त इनकी कहानी सामने आई। दरअसल इनके पिता की किताब की दुकान की एक गुमटी थी। जी हाँ, बहुत संघर्षों से इन्होंने पढ़ाई की। पिता के किताब की दुकान की गुमटी थी, वहां से किताब पढ़ कर इन्होंने आईपीएस की परीक्षा पास की, यूपीएससी की परीक्षा पास की और आईपीएस बने। और पिता की छोटी सी दुकान पर जो छात्र आते थे, पढ़ाई करते थे, पुस्तकें घर भी ले जाया करते थे और सफल भी होते थे। तो उनसे प्रेरणा मिली आशीष भारती को, और आशीष भारती ने पढ़ाई की और बड़े बड़ी प्रतियोगिताओं में जो है आज उन्होंने सफलता हासिल की और आज गया एसएसपी के पद पर काम कर रहे हैं। और जिस तरह से अब चुनाव सामने है और चुनाव के बीच में जिस तरह से उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है, गया के पुलिस कप्तान हैं, गया के पुलिस प्रमुख हैं, वैसी स्थिति में पुलिस विभाग को चुस्त दुरुस्त बनाना, और इलेक्शन का वक्त है, देश का चुनाव है, लोकसभा चुनाव का वक्त है, तो वैसे में आशीष भारती के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। और इस बड़ी जिम्मेवारी के बीच एक बार फिर गया के एसएसपी आशीष भारती सुर्खियों में आ गए हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।